एक चीज मैं देख रहा हूं, मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। जब ये 3 काले कानून लाए गए तो भाजपा वालों ने चारों तरफ वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब ये तीनों कानून वापस लिए गए तो बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। मतलब मैं यही कह सकता हूं, मुझे बहुत दया आती है आप लोगों के ऊपर। क्या दत्त बना दिया आप लोगों की आपके नेताओं ने। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। मैं समझता हूं कि शायद ये इंसान के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में सबसे लंबा आंदोलन था। मैं और कोई ऐसा आंदोलन नहीं जानता। भारत में 1907 में एक आंदोलन हुआ था, वो भी किसानों का आंदोलन था, पंजाब के किसानों का आंदोलन था, और वो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। वो 9 महीने चला था, 1907 में हुआ था। उसके बाद अब किसानों को आंदोलन करना पड़ा अपनी सरकार के, चुनी हुई सरकार के खिलाफ। ये 12 महीने चला। दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन, सबसे अहिंसात्मक आंदोलन, संयमित आंदोलन। सत्ता पक्ष ने इनको भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी, षड्यंत्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको कुचला गया। लखीमपुर का जो इंसिडेंट है बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट है कि सरेआम सड़क के ऊपर इतने लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया। और इतनी हिम्मत हो गई, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता तो ये उसको गिरफ्तार भी नहीं करते जिसने कुचला था। ये तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से इन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन किसान बेचारा शांत रहा। वो केवल अपने अर्जुन की आंख की तरह अपने आंदोलन पे केंद्रित रहा। कितनी गालियां दी गई इन लोगों को, एंटी नेशनल हैं। अपने देश के किसान एंटी नेशनल हैं। अगर अपने देश के किसान एंटी नेशनल है तो ये सारे जो बैठे हुए हैं उधर, वो क्या है फिर? जो गालियां दे रहे थे वो क्या है फिर? वो नेशनल है? एंटी नेशनल हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, चाइना के एजेंट हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं। पता नहीं क्या क्या किसानों को गालियां नहीं दी गई। कभी किसी ने सोचा नहीं था आजाद भारत में एक ऐसा दिन आएगा जब अपने किसानों को इस तरह की गंदी गंदी गालियां दी जाएंगी। और किसानों ने पलट के इनका जवाब नहीं दिया। किसान शांति से बैठे रहे। इतनी हिंसा की गई, इतने वाटर कैनन इनके ऊपर बरसाए गए, लेकिन इनकी हिम्मत के सामने सरकारों के वाटर कैनन का पानी सूख गया। इनकी कीलें, सड़क के ऊपर कीलें ठोकी गई, लेकिन इनकी हिम्मत के सामने सरकार की कीलें भी पिघल गई। बैरियर लगाए गए, सब किया गया इनको, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाई ये सरकार। और अंत पंत में इस सरकार को झुकना पड़ा। इनके अहंकार को तोड़ दिया इन किसानों ने। जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, ये किसी आजादी की लड़ाई से कम नहीं था। सबसे बड़ी बात यह हुई कि ये किसानों की जीत नहीं है, ये जनतंत्र की जीत है, भारत की जीत है। इस देश के अंदर जो पिछले कुछ सालों से लोगों का डेमोक्रेसी के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा था कि यार इस देश के अंदर तो कुछ चलता ही नहीं है, इनकी मेजॉरिटी आ गई, कुछ भी कर लेते हैं, किसी के खिलाफ भी ये करते हैं, वो करते हैं, रेड मारते हैं, लोगों को तंग करते हैं। डेमोक्रेसी तो बची ही नहीं देश के अंदर। ऐसा इनको भी लगता है। इनसे जब प्राइवेट में बात करो, ये भी बहुत दुखी है, ये भी सारे बहुत दुखी हैं वो। लेकिन ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि भाई यहाँ पे जो ज्यादा तेज बोलेगा उसको पद मिलेगा। तो इनकी मजबूरी है, पर ये हैं सारे अपने ही, दिल से ये सारे अपने साथ हैं।